कंडक्टर में क्या होता है, ओम्स लॉ बोलता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जो बोलता है ओम्स लॉ, तो हमको VI ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन देता है। और ये स्ट्रेट लाइन का अगर हम स्लोप निकाले, जैसे कि ये V हुआ, ये I हुआ और ये V है, इसका अगर स्लोप निकाले तो VI हमको रिप्रेजेंट करके देता है रेजिस्टेंस। तो स्लोप ऑफ द ओम्स लॉ और ओमी कंडक्टर का स्लोप जो होता है वो रेजिस्टेंस देता है। लेकिन कभी कभार कुछ सर्किट जो होता है ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, कुछ हद तक जाने के बाद इनका टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से इनके क्या आते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ऐसे इनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। टेम्परेचर की वजह से इनका क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। आखिर जाना चाहिए था इस तरह, ऐसा जाता है, इनका स्लोप और बढ़ जाता है। तो इसको बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। क्या बोलते हैं? नॉन ओमिक कंडक्टर। जैसे हमारा ट्रांजिस्टर होता है, नॉन ओमिक कंडक्टर का एग्जांपल वो है जो कि ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता, कुछ हद के बाद वो अपना स्लोप बढ़ा लेता है। तो ये क्या है, जो रेजिस्टेंस है ना, तो ये V के ऊपर डिपेंड करता है ना करंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये एक यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर है जो करंट के फ्लो को, जैसे ये चार्ज के फ्लो को अपोज करता है। रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट और रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू ए कंडक्टर। ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। अगर मैं इसको इक्वलाइज करूं तो क्या मिलेगा, रो L/A। ये फॉर्मूला हमको पता होगा क्लास 10th में। ये जो रेजिस्टिविटी है ये यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है, ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। मटेरियल किससे बना है, किस मटेरियल से बना है, नेचर ऑफ द मटेरियल क्या है, ये डिपेंड करता है वो रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओम और मीटर। ठीक उसी तरह रेजिस्टिविटी का, जैसे कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू 1/G रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। वैसे ही रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी गिव्स यू कंडक्टिविटी। तो ये और ये दोनों अलग अलग चीजें हैं जो कि अपोज करते हैं, जो कि अलग अलग मेथड, मतलब अगर रेजिस्टेंस अगर रेजिस्ट करता है फ्लो को, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी को बढ़ाता है, उस तरह से ये दोनों रिलेटेड है। ठीक है।